हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। बोलिए बोलिए। शरणागत हूँ बाबा जी, शरणागत हूँ, शरणागत। हाँ प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए। बाबा जी मैं शहडोल से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ तो आपको पहले फोन लगाया था, तो ये कुछ सेवा में आपको डालना था। हाँ हाँ हाँ। तो वो नंबर मेरे को कैसे मिले? देखो अभी नंबर तो आपने लगाया ना, जी हाँ। यही नंबर है ना। आपको क्या कौन सा नंबर चाहिए? मतलब खाते का नंबर, आपका कुछ खाते का? हाँ अच्छा, आपका व्हाट्सएप नंबर है ना? जी हाँ। हाँ फिर उसमें आ जाएगा बस। जी जी। और गुरु बोलिए। गुरु जी, एक ठो निवेदन और हमें आपसे हाँ कहना हाँ था कि मेरे को सार शब्द की प्राप्ति नहीं हुई। हाँ हाँ हाँ। और लगभग मैं पूरा वीडियो सुन चुका हूँ। लगभग, अच्छा ठीक है। हाँ हाँ। अब दो चार वीडियो रह गया होंगे, नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं कुछ कई वीडियो डबल भी सुन चुका हूँ। अरे वाह, अच्छा अच्छी बात है। तो हाँ हाँ आपसे निवेदन किया था कि इसमें वीडियो नहीं आ रहा है सुनने के लिए। हाँ 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 तो आपसे आप बोले थे कि हम हमारा ये फेसबुक क्या कहाँ बिगड़ा हुआ है तो डाल देंगे, फिर अभी तक नहीं आया है। हाँ हाँ। तो यूट्यूब तो चालू है ना? अभी मैंने भेज दिए आपको। जी आपका व्हाट्सएप चालू है ना? जी तो हाँ। अभी यूट्यूब वाली भी लिंक भेजी है और फेसबुक वाली भी भेजी है, तो जी किसमें से भी देख लो, जिसमें से आपके कुछ रह गए होंगे तो मैं यूट्यूब में फेसबुक ही पर देखता मिल हूँ, जाएंगे। नहीं, यूट्यूब से ही देखता हूँ। अभी देखो ना, वो जी नहीं, पहले वाला नहीं, अभी लिंक बदल दिया है। जी जी तो नया 1 अगस्त से नया नया किया है। जी तो जी जी वो वो यूट्यूब वाला भी है, लेकिन 1 अगस्त के पहले वाले कोई जी आपके 8-10 अगर हो गए होंगे तो फेसबुक पे मिल जाएंगे। जी ऐसा जी मैं जी बोल रहा जी हूँ। जी ये कंटिन्यू है, दोनों भी कहीं से भी आपको मिल जाए, कंटिन्यू कर लेना। वो क्या जी होता जी है, जी उसमें अपडेट रहता है, जैसे नए वाले वीडियो जो रहते ना, जी तो लोग कैसे, अभी आप क्या कहे कि मैंने पूरे वीडियो देखे, तो भी जी अभी इतने वीडियो देखने के बावजूद भी कहीं आपका कोई संशय है मन में, जी प्रश्न है, सवाल है, तो जी फिर आप पूछ सकते हैं। जी हाँ तो इसलिए तो कोई चिंता की बात नहीं है। अभी जी आपकी क्या दिक्कत है कि आपको वो नहीं आ रही, या पहले जी आती जी थी, या अभी कम आ रही है, या नहीं आ रही, ऐसा है ना? जी। तो नहीं, मतलब मेरे को वही सांस सांस की आवाज़ शुरू से आ रहा है ना, मतलब जो आप क्लियर बता रहे हैं, एक ताल एक लय एक सुर में, वो नहीं मेरे को प्राप्त हो रहा है। देखो, सार शब्द का मतलब यही होता है जी कि हमारा मन काम पर रहता है, और जो बच्चा हमारी जो सुरती होती है, दो रहते हैं। सुरती माने जी आत्मा, यानी जी हमारे शरीर के अंदर दो दो है। दो क्या? एक है मन और एक है सुरती, इसको हम जी आत्मा कहते हैं। जी तो मन क्या है? मन ये ठोस शरीर का एक निर्गुण निराकार रूप है। जी क्या जी है? मन और शरीर एक ही बात है, लेकिन शरीर दिखता है लेकिन जी मन नहीं दिखता। तो मन भी क्या है? ये शरीर का ही एक निर्गुण निराकार रूप है। लेकिन जी जो सुरती होती है, जो आत्मा होता है, जी वो मन से अलग होता है। जी आत्मा माने क्या है? एक प्रकार की एनर्जी, एक जी प्रकार की बैटरी। जी जी समझ में आया? जैसे रेडियो होता है, जी 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 रेडियो के अंदर हम बैटरी डालते हैं, या जी मोबाइल के अंदर भी छोटी सी बैटरी रहती है ना, या हम चार्जिंग करते हैं। जो जी चार्ज होता है उसको हम आत्मा कहते हैं। और जो जी पूरा मोबाइल होता है उसको हम क्या कहते हैं? शरीर जी कहते हैं। फिर उसके अंदर जो चलने वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, जी वो जी होता है मन। आया जी समझ में? अभी जी यहाँ अभी अभी मैंने तीनों बातें कह दी। जो जी हम चार्ज करते हैं, जो चार्ज हो जाता है मोबाइल हमारा, जी वो जो चार्ज को आत्मा कहना, बराबर। जी जी और जी वो जो मोबाइल ही है जी कि उसमें समझो चार्ज भी नहीं किया, तो एक प्रकार का वो शरीर है, जी बराबर। लेकिन जैसे हम चार्ज करते हैं मोबाइल को, पूरी तरह से बैटरी फुल हो जाती है, उसके बाद में मोबाइल काम करना शुरू करता है। तो वो जी जो जी जी काम करता है ना, वो होता है मन। जी अभी आया समझ में? जी जी हाँ। जी जी तो अभी क्या है, अभी वो जो काम जो चल रहा है ना, वो मोबाइल के अंदर ही चल रहा है, यानी जो सॉफ्टवेयर है वो मोबाइल का ही एक भाग है ना। जी तो जी जी मोबाइल क्या और ये सॉफ्टवेयर क्या, बात एक ही है। जी जी जैसा मोबाइल वैसा सॉफ्टवेयर, जी बराबर। जी लेकिन
शरीर हो या ये वो मोबाइल हो या सॉफ्टवेयर हो, जब तक उसको एनर्जी नहीं मिलती, यानी वो चार्ज नहीं होता इलेक्ट्रिक से, तब तक मोबाइल भी चलने वाला नहीं, सॉफ्टवेयर भी चलने वाले नहीं है, बराबर। तो अभी इसमें आप ये समझ लेना, जो चार्ज होता है उसको हम आत्मा कहते हैं, चार्जिंग को आत्मा समझो। और जो फंक्शन जो अंदर में चलते हैं मोबाइल के अंदर, जो भी जैसे भी हो उसको मन कहना। और वो जो फुल बॉडी है मशीनरी, उसको हम शरीर कहते हैं। तो ऐसा हमारे अंदर दो है, एक मन है और एक आत्मा है। तो आत्मा को हम सुरती कहते हैं, उसको बहुत सारे नाम है लेकिन सुरती। तो आत्मा और मन ये अलग पार्ट है, बराबर। मन ये शरीर का पार्ट है, और ये जो आत्मा है ना हमारे अंदर, ये परमात्मा का पार्ट है, बराबर। हाँ, तो परमात्मा ऐसा समझो कि चार्जिंग का महासागर है, करंट का महासागर है। जैसे हम प्रकृति में आए तो परमात्मा ने हमको ऐसे परमानेंट चार्जिंग करके दिया था, जा बच्चे तुझे लाख क्या, अब जो बरस भी तू चलता ही रहेगा, बराबर। और हम भूल गए कि किसी ने हमको चार्ज करके भेज दिए, भूल गए। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, माँ बाप से जैसे उसका जन्म हो जाता है तो उसको समझता है कि ये मेरे माँ है, बाप है, इनसे मैं पैदा हुआ, ये नहीं समझता है क्योंकि उसकी बुद्धि इतनी नहीं रहती ना। वो जैसा बड़ा हो जाता है वो बात अलग है, फिर वो सब समझता है कि अरे मैं मेरे माता पिता से मेरा जन्म हुआ है, वो बात अलग है। लेकिन पहले कुछ समझता नहीं। वैसा ही अज्ञानवश, तो देखो अगर छोटा बच्चों को भी नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे माँ बाप कौन है, तो उसकी वो अज्ञानता है। लेकिन जैसा उसको ज्ञान हो जाता है या दूसरों से पता चलता है या स्वयं में उसको ज्ञान हो जाता है, यानी वो बड़ा हो जाता है, उम्र होती है, फिर उसको समझता है अरे ये मेरे माता पिता से मैं पैदा हुआ हूँ। तो लेकिन इसके पहले क्या था, अज्ञानी था, इसलिए उसको मालूम ही नहीं था कि मैं मेरे माता पिता से मेरा जन्म हुआ है, यह अज्ञान था। वैसा ही हम ये पृथ्वी पर रहते हैं या प्रकृति में रहते या काल के अंदर रहते हैं, तो हम भूल चुके हैं क्या हमारा असली माँ बाप कौन है, बराबर। तो छोटा बच्चा भी है, समझो ऐसा समझो, छोटा बच्चा है 5 साल का है, अगर उसके सगी माँ के अलावा दूसरे किसी स्त्री ने या औरत ने उसको ज्यादा उसके लाड प्यार किए, उसके माँ से भी ज्यादा, तो वो माँ के पास नहीं जाएगा। वो जो लाड प्यार करती है ना, पालन करने वाली, उसके साथ ही ज्यादा जाता है। क्यों ज्यादा जाता है? तो उसको प्यार कौन ज्यादा कर रहा है? तो जो पालने वाली है। ऐसा समझो। दूसरा उदाहरण लो, जैसे नौकरी वाली औरत रहती है ना, काम पर जाती है, तो फिर लड़का अपने सासू माँ के आधीन कर देती है कि संभालो इसको, बराबर। तो ज्यादा टाइम किसके साथ रहता है? सासू माँ के। तो फिर वो सासू माँ का ही सब कुछ, यानी उसका जो आज क्या बोलते हैं आप, ग्रैंड मदर, तो वो सासू माँ के ही ज्यादा, और सासू माँ भी उसको ज्यादा लाड प्यार करती है, और बच्चा भी उससे ज्यादा, वो बाप को नहीं इतना पहचानता। लेकिन बड़ा होने के बाद अलग बात। तो ये हुआ, जैसे हम प्रकृति में आए ना परमात्मा को छोड़कर, यानी हमको ऐसा समझो कि हम बोर हो गए परमात्मा के यहाँ, और ऐसा लगा कि चलो, और बाप भी बोले चलो अभी तू या बहुत दिन से तू जा रहा है तो जा भाई, अभी तुझे नहीं अच्छा लग रहा है, तुझे लग रहा है कि कुछ तो भी अलग ढलक करे। जैसा बच्चा भी जैसा बड़ा हो जाता है ना, काम धंधा करने के लिए कहीं भी जाता है, नौकरी कहीं भी लग जाती है। ऐसा थोड़ी हमारे गांव में नौकरी लगती, कहीं भी लगती, तो जाना ही पड़ता है ना। तो ऐसा ये जो मैं एक बोल रहा हूँ, ये समझ के चलना, ये क्या करना, एक समझ दे रहा हूं मैं, ऐसा मैं प्रकृति भाषा में, कि हम क्यों, लोग कहते हैं ना कि परमात्मा को छोड़ के हम क्यों आए, वो तो आनंद में ही थी, अभी आ गए तो आ गए। देखो अभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो जो बीमारी हो गए हम बोल देते हैं, लेकिन डॉक्टर पूछता है कि ये कैसा हुआ, उसको क्यों लेना देना ना, उसके सामने बीमारी है, फिर वो उसकी दवा दे देता है, और पिछला हिस्ट्री की क्या करना है उसके, कैसा होगा क्यों होगा, उससे कोई लेना देना नहीं रहता, वो अज्ञान है। तो ऐसा ही हम परमात्मा से बिछड़े हुए हैं और हम भूल गए, और ये जो प्रकृति ना, इसको माता पिता जी समझने लगे, यानी जो माया मोह में ही
हम यही हमारे ये मन है ना, यही हमारा माता पिता सब कुछ है, ये शरीर है। फिर अलग अलग शरीर के हमें क्या करते हैं, आकर्षित होते हैं ना। देखो मन का झुकाव कहीं भी क्या कहाँ रहता है, आकारों में रहता है ना। और क्योंकि मन का जन्म ही आकारों से हुआ है ना, शरीर से मन का जन्म हुआ है ना। मैं तो अभी कहा ना कि शरीर और मन एक ही है, लेकिन ये जो आत्मा है ना, ये क्या करता है, ये सिर्फ उसका एक दोस्त है ये मन। ये क्या करता है, पैसा देता है। समझो अपना कोई दोस्त होता है ना, वो गरीब होता है, अति से गरीब होता है, लेकिन मजे मारने के लिए वो दोस्त भी लगता है ना। देखो कोई भी खेल खेलना है तो 1 से 2 भले ना, तो लेकिन वो जो दोस्त है वो तो गरीब है, वो तो यहाँ वहां भी नहीं जा सकता, उसके पास पैसा नहीं है। लेकिन ये जो आत्मा है ना, ये पैसे वाला होता है ना, तो ये उसके साथ, चल तुझे क्या करना है, तुझे ताकत चाहिए, पैसा चाहिए, चल मेरे पास बहुत पैसा, चल हम यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, तुझे क्या करना है, मजे मारते। तो ये मन के साथ लाखों बरस, अब्जों बरस मजे मार रहा है। कौन? ये आत्मा, ये सुरती। किसके साथ? मन के साथ। एक्चुअली आत्मा और मन का कोई संबंध नहीं है, ब्लड रिलेशन नहीं है, डीएनए एक नहीं है हमारा परमात्मा के साथ। हम परमात्मा के बच्चे हैं, ये आत्मा। और ये मन, ये किसका बच्चा है? ये शरीर का वाला बच्चा है, शरीर का बच्चा। ये दोनों का कोई जमता नहीं है। तो ये जो धुन हम जो सुनते हैं ना, ये जो बाकी ये प्रकृति में तैयार होने वाली धुनें ही हमारा मन सुन सकता है, आत्मा नहीं सुन सकती। लेकिन परमात्मा वाला जो सार शब्द वाली जो धुन है ना, वही आत्मा सुन सकता है, क्योंकि उसका रिलेशन एक है ना, डीएनए एक है। तो ये बात होती है। तो अभी हमको, अब भी हमें समझ में आ गया कि हमारा असली बाप कौन है, सार शब्द है या परमात्मा है। तो कैसा है, अभी बाप को भी समझ में आ गया वहां ऊपर कि अरे मेरा बच्चा मेरे लिए ये तड़प रहा है या मेरे पास आना चाहता है। तो अभी बच्चा तो अभी कहाँ है? प्रकृति में है, काल के अंदर है, मन के साथ है, शरीर के साथ है। लेकिन अभी उसको, उसकी चाहत है कि नहीं, अभी मेरे असली बाप को मुझे मिलना है। बस उसकी जो पुकार होती है ना, उसको हम प्रार्थना कहते हैं, बराबर। या वो जो जब मन में लाता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? अभी उसको समझ में आया कि अरे यार, मैं तो आत्मा स्वरूप हूँ, यानी परमात्मा का मैं बच्चा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं कोई मन नहीं हूँ, मैं कोई शरीर नहीं हूँ, मैं कोई प्रकृति नहीं हूँ, मैं कोई काल नहीं हूँ। काल माने समय, यानी मैं समयातीत हूँ, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है। लेकिन मन ये समय के अंदर आता है ना, जैसे शरीर मर जाता है, मन भी उसी टाइम मर जाता है ना। हाँ, तो ये बातें होती है। लेकिन आत्मा को समझता है कि अरे मैं तो अजर अमर हूँ, उसका वो अलग अलग जन्म ले सकता है, मन नहीं जन्म ले सकता। लेकिन आत्मा तो 84 लाख योनि भोग सकती है, बराबर। लेकिन भोगने के लिए शरीर चाहिए, यानी शरीर आया उस टाइम मन भी आ गया, तो वो ऐसा सिलसिला चालू है। तो उसमें हमें नहीं जाना। जब हमें ये समझ में आता है, आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञान है नहीं कि अरे मैं आत्मा हूँ, इसको कहते हैं आत्मज्ञान, बराबर। आत्मज्ञान माने कोई अलग चीज नहीं, आत्मा का मैं खुद आत्मा हूँ और मेरा बाप परमात्मा है, परमात्मा। देखो दोनों बात अलग है, इसको आत्मा ही कहा है, उसको परमात्मा ही कहा है, बराबर। बस फिर जब उसके मन में आता है कि मैं मन से अलग हूँ, शरीर से अलग हूँ, काल से अलग हूँ, प्रकृति से अलग हूँ, लेकिन मेरा जो डीएनए है, मेरा जो रिलेशन है परमात्मा से, बस फिर ये यहाँ पुकारता है, परमात्मा पुकार सुनता है और दौड़ के उसको खींच लेता है। खींच लाने माने जैसा वो सार शब्द की धुन हमारे पास आती है, बराबर। वो सार शब्द की धुन वहां चालू है, परमात्मा के अंदर ही है, वो चालू है। लेकिन वो जब वहां से सिग्नल जुड़ जाता है, जैसा आपने मोबाइल लगाया, आपने लगाया ना, मैंने नहीं लगाया, आपने लगाया। कहाँ लगाया? नासिक में लगाया, गुरुजी के पास लगाया। जैसा मैंने उठाया, हमारा कनेक्शन हो गया, तो आप उसी वक्त उसी क्षण कहाँ आ गए? नासिक में आए ना अभी। अभी ऐसा लग रहा है कि आपको कि आप आपके घर में हो, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ, मेरा जो वाणी निकल रही है, मेरा घर सुन रहा है, मेरा नासिक सुन रहा है, बराबर कि मैं नासिक में बोल रहा हूँ। तो अभी तुरंत आप नासिक में आ गए, क्योंकि फोन आपने लगाया था।
मैंने उठाया इसलिए हमारा कनेक्शन हो गया। तो ऐसा ही जैसा परमात्मा की सार शब्द की धुन आती है वहां से वो आती है, बराबर, और बच्चे को पकड़ लेती है। क्योंकि हम तो नहीं परमात्मा के पास जा सकते ना, क्योंकि हम यहाँ तो अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं माया मोह में, मन के अंदर फंसे हुए हैं, शरीर के अंदर ही फंसे हुए हैं। तो परमात्मा के तक कौन जाने वाला है? देखो ना, आजकल के गुरु लोग भी शरीरों में ही फंसाते हैं ना, यानी शरीर की पूजा करवाने लगते हैं, हमारी पूजा करो, हम गुरु है, हम आत्मा है, हम भगवान है। तो यानी वो मन का ही गुणगान गौरव करने को कहते हैं ना, मूर्ति पूजा बोले, ये क्या हो, आकारों की पूजा। फिर वो मृत हो या जीवित हो, बात तो एक ही ना। तो फिर उससे क्या हमें प्राप्ति होने वाले? जीवित की पूजा करेंगे तो अगला जन्म भी हमको वैसा ही मिलेगा। फिर कोई जैसे समझो कि ये जन्म में कोई सोने के सिंहासन पर बैठने वाला गुरु मिल गया, अगला जन्म वापस मिल जाएगा। तो कोई अगला जन्म में कोई हीरे के सिंहासन पे बैठने वाला गुरु मिलेगा, लेकिन ऐसा ही मिलेगा क्योंकि इसकी प्राप्ति तुझे करनी थी ना, ये हाड़मास देह के गुरु की ही तुझे प्राप्ति करनी थी, तो वही तुझे प्राप्त होगा ना। वो कोई रॉकेट साइंस नहीं ना, जैसे आपके जैसे हमारे मन में होता है वैसे ही होता है। तो ये बात है, लेकिन हमें ये नहीं करना है, हमें कोई देहधारी शरीर की पूजा नहीं करना है, कोई मूर्ति की पूजा नहीं करना है, क्योंकि हमें कौन प्राप्त करना है? ये शरीर के परे, मन के परे, प्रकृति के परे, काल के परे जो परमात्मा है, जो निर्गुण निराकार का भी परे है। परमात्मा कोई निर्गुण निराकार नहीं है, वो तो है निर्गुण निराकार, लेकिन निर्गुण निराकार के परे। निर्गुण निराकार किसको हम कहते हैं? जैसे आकाश है, खाली है, खाली इसको क्या कहेंगे? निर्गुण निराकार नहीं, उसका कोई आकार भी नहीं और उसमें कोई जान भी नहीं है, इसलिए हम क्या कहते हैं उसको? निर्गुण निराकार, बराबर। कोई लोग तो इसको परमात्मा कह देंगे, परमात्मा निर्गुण निराकार, निर्वाण स्थिति, महानिर्वाण स्थिति, बराबर है ना। ऐसे कोई धर्म भी है कि बस उसको ही सब कुछ समझते, जो खालीपना है ना, हाँ, वो खालीपना को समझते हैं, यानी निर्गुण निराकार को परमात्मा समझते। लेकिन ऐसा नहीं है, परमात्मा निर्गुण निराकार माने वो खाली भी नहीं है, उसमें भी जान है। जैसे हमारे अंदर जैसी बैटरी है ना, इसलिए हम बोल चल रहे हैं बैटरी की वजह से। जैसा रेडियो भी चलता है बैटरी की वजह से, रिमोट भी चलता है। जैसा हमारे घर के अंदर बिजली आती तो भी बल्ब जलते हैं। तो ये जो ऊर्जा है ना, तो हम वो जो महा ऊर्जा है ना, उससे हमें कनेक्ट होना है। तो पहले तो परमात्मा ने हमें भर के दी थी कुछ अब्जों साल के लिए, कोई लाखों साल के लिए, लेकिन अभी हमको मालूम हो गया कि अभी ये कोई जरूरत नहीं है, हमें ये रहना ही नहीं है बस। फिर हम परमात्मा से हमारा जुड़ा हो जाता है और ये जो बैटरी है हम डिस्चार्ज कर देते हैं ऐसा समझो कि वो मन को दे देते, चल अभी प्रारब्ध के वजह से जितना भी बरस चलने वाला है हम तेरे साथ है, तब तक ये तू रख ले, अभी ये बैटरी ट्रांसफर कर देते, एनर्जी देते हैं कि नहीं। जैसे उड़ते विमान में भी हवाई जहाज में तेल डालते हैं कि नहीं, वो भी तेल डालने वाला विमान भी हवाई जहाज भी उड़ता है, यानी आकाश अंदर हम तेल डालवाते हैं कि नहीं, ऐसा है कि नहीं आज के साइंस में। तो ऐसा ही समझो कि ये आत्मा वो मन को ही चार्ज दे देता है, अभी तू संभाल, मैं चला। ये जीते जी हम क्या हो गए? जिसको सार शब्द की प्राप्ति होती है वो जीते जी मोक्ष का अधिकारी होता है, जीते जी वो परम धाम में बैठ जाता है। तो जैसा ही सार शब्द हमें प्राप्त होता है, उसका सिग्नल हमें पकड़ लेता है, परमात्मा का सिग्नल, तो उसी क्षण वो एक क्षण की घटना होती है। जैसे आपने मुझे फोन किया और मैंने तत्क्षण फोन उठाया, ये घटना क्या हुई? एक क्षण की घटना हुई ना। बाद में हम तो ऐसे 24 घंटे भी बोलते रहे, लेकिन घटना घटी ना, उठाया फोन, बस यही घटना होती। तो वैसा ही सार शब्द एक बार भी हमें मन काम कर रहा है, पेट के लिए काम कर रहा है, कोई कारागिरी कर रहा है, ऑफिस का काम कर रहा है, संसार का काम कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, लेकिन काम करते करते अगर हमारा आत्मा वो परमात्मा की ध्वनि सुनता है तो उसको सार शब्द वाली ध्वनि कहते।
लेकिन उस वक्त ये हमारा मन काम पर चाहिए, कुछ तो भी काम कर रहा है। लोग क्या करते हैं, बोले हम तो ध्यान में बैठते हैं ना, तो फिर उस टाइम हम ध्वनि सुनते हैं तो वो भी सार शब्द वाली नहीं। देखो जब ध्यान करते तो उसका मतलब क्या, आप खाली हो गए ना, जी 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 हाँ जी आपका मन तो उल्टा अभी उसको तो कोई काम ही नहीं है। फिर वो क्या करेगा, ये धुन सुनेगा, फिर वो जो ध्वनि सुन रहा है वो मन सुन रहा है, इसलिए वो ध्वनि सार शब्द वाली नहीं है, वो यही कही की ध्वनि है। देखो ध्वनि तो बहुत सूक्ष्म है ना, ऐसे हजारों और लाखों प्रकार की ध्वनियां हैं, तो उसमें हमें सार शब्द वाली ध्वनि पहचानना यही बहुत बड़ा मुश्किल लोगों का काम लगता है। ये कोई बताता भी नहीं है। कोई बोलते हैं ना ऐसा कैसा, अरे कान दबाए ध्वनि जो आई वो आई परमात्मा की, वो ही सार शब्द वाली, ऐसा नहीं होता। इतना अगर इतना ये होता तो फिर तो इससे पहले लाखों लोग, अब जो लोग मुक्ति मिल जाती, ये पृथ्वी पूरी खाली हो जाती। अभी समझो पृथ्वी पर कितने लोग रहते, 800 करोड़ लोग रहते हैं ना, 800-900 करोड़। हाँ, अगर ये टेक्निक सबको मालूम हो जाती पहले से, तो फिर कोई जन्म नहीं किसका होता, सब मुक्त हो जाते, बराबर कि नहीं। ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म बातें होती है, जिसका जाने वही जाने। जैसा कोई हमारा टीवी खराब हो जाता है तो उसके पीछे कितना मशीनरी रहती है, कितना बारीक बारीक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट रहते हैं, कितना काम करते हैं। नहीं तो एक अपना गाड़ी ले लो, 4 व्हीलर ले लो, मशीन देखो कितना पार्ट लगे, हजारों पार्ट लगे हैं, लेकिन हर एक का किसका काम, लेकिन जो जानता है वही बराबर उसको ठीक करता है, बराबर कि नहीं। जिसको वो मशीन की जानकारी नहीं है तो वो दुरुस्त भी नहीं कर सकता, बराबर। तो ऐसा ही ये भूल-भुलैया है, ये प्रकृति, ये माया में, तो ऐसे सार शब्द जैसे बहुत सारे हमको लगता है, यानी बहुत सारे लोग बोलते हैं हाँ यही सार शब्द वही सार शब्द, ऐसा सार शब्द नहीं होता। सार शब्द का पहचान की टेक्निक एक ही है कि मन काम पर लगे और उसी टाइम वो ध्वनि आए, फिर उसी टाइम जो ध्वनि आए निरंतर, यानी यहाँ मेरा काम भी चल रहा है और यहाँ मैं ध्वनि भी सुन रहा हूँ, तो फिर वो जो सुनने वाला ध्वनि होता है वो कोई कान नहीं सुनता। और मन का मेन घर कौन सा है, मन किससे सुनता है, मन कान के द्वारा सुनता है, क्योंकि मन और कान एक ही भाई बंद है ना। मन शरीर है तो कान भी शरीर है ना, जी जी तो मन का और कान का एक डीएनए है, उनका ब्लड रिलेशन है। जी जी तो ध्वनि सुनना ये कानों का विषय है, लेकिन ये कान कौन से ध्वनि सुन सकते हैं, ये प्रकृति वाले ध्वनि सुन सकते हैं। जी हाँ जी हाँ, तो मन ये प्रकृति वाले ही ध्वनि सुन सकते हैं और कान के द्वारा ही सुन सकते, लेकिन ये जो सार शब्द वाली ध्वनि है इसके लिए कान की कोई आवश्यकता नहीं होती, बराबर। जैसे अभी आप लोग देखते बोलते हैं ना ऑनलाइन पे कि अभी हमको सार शब्द की प्राप्ति हो गई, तो जैसा वो सार शब्द प्राप्त होता है ना तो उसकी आवाज आती है, तो वो कोई कान हमारा नहीं सुनता, वो सुरती सुनती है। वो कैसा पहचानना, आप कान बंद करें तो भी वैसी की वैसी वो सुनने में आती। तो सार शब्द वाली ध्वनि के लिए कान बंद करे या खुले रखे, उसकी पहचान, सार शब्द वाली ध्वनि की पहचान कौन सी होती है, उसके लिए बगैर कान भी बंद करे तो भी सेम टू सेम आती है और खुले कान में तो आ रही है। लेकिन मन वाली जो ध्वनि होती है या कान वाले जो सुनते हैं, तो कान के लिए जैसे अभी मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो, ये भी एक ध्वनि है, बराबर। लेकिन आपके मोबाइल का वो आपने माइक बंद कर दिए, मेरा ध्वनि आपको नहीं आएगा, या आपने कान ही बंद कर दिए तो आपको क्या सुनाई देने वाला है, कुछ नहीं सुनाई देने वाला ना। हाँ, तो फिर ये जो अंदर वाले जो ध्वनि होते हैं ना शरीर के अंदर, ये लोग कान बंद करके सुनते हैं, तो वो टाइम उनको ध्वनियां सुनाई देती है, लेकिन वो सार शब्द वाली सुनाई, यानी वो सार शब्द वाली ध्वनि नहीं होती, वो प्रकृति वाली ध्वनियां होती है। वो कोई परमात्मा का उसमें कोई वास्ता नहीं है, वो यही प्रकृति वाली ध्वनि है। और ये वो ध्वनियां कोई अखंडित नहीं रहती, निरंतरता उसमें नहीं रहती, क्योंकि जैसे आप कान में से हाथ निकालो बाहर, ध्वनियां बंद, फिर वो लोग करते हैं ना 2 बजे 3 बजे जागते हैं, यानी जग जाते हैं नींद से और कान बंद करते हैं,
और ध्वनियाँ सुनते हैं। बस उनका 2-3 घंटे का टाइम हो गया, फिर कान से हाथ हटा लेते हैं, ध्वनिया बंद हो जाती है। फिर उसमें क्या अखंडता आ गई। लेकिन ये सार शब्द वाली ध्वनि होती है ना, आप कुछ भी काम करते रहो, आपका मन कुछ भी काम करते रहेगा, और वहाँ उसके ही पैरेलल में ये ध्वनि भी चलती रहेगी। कोई एक में डिस्टर्ब नहीं है। जी 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 जी। कोई डिस्टर्ब नहीं है। क्यों? तो ऐसे 2 काम करते जाओ, मन से 2 काम भी नहीं होते, मन को एक ही काम चाहिए, बराबर। जी जी। हाँ, आप ये एक काम से समझो, भाजी कटा रहे हो, सब्जी काट रहे हो, और दूसरा मन गाड़ी भी ड्राइविंग भी कर रहा है, हो सकता है क्या? ऐसा नहीं, गड़बड़ होगी। हाँ, लेकिन ये सार शब्द वाली ध्वनि में नहीं, आप मस्त पैकी ड्राइविंग भी करेंगे और सार शब्द की ध्वनि भी उस टाइम आएगी, कोई ये नहीं। लेकिन मन 2 काम एक साथ नहीं कर सकता। अगर किए, समझो कोई बोलेगा ना मैं किए, तो क्षणिक वो आपको लगेगा कि मैं कर रहा हूं, लेकिन एक्सीडेंट 100% होने वाला है। तो वो एक प्रकार की जादूगरी हो गई। देखो, मैं एक बार 2-4 काम भी कर सकता हूँ, वो एक थोड़ी देर के लिए एक मनोरंजन है वो, लेकिन उसमें फिर परमात्मा नहीं है। लेकिन ये सार शब्द वाला में ये बात नहीं होती। हाँ, बोलो बोलो। ये बोला कि मैं तो रिटायरमेंट आदमी हूँ, घर में मेरा कुछ काम नहीं रहता, बस बैठे रहता हूँ, इधर उधर की थोड़ा बहुत करता हूँ, नहीं तो घर में बैठता हूँ, ये कि कोई भजन वजन सुनता रहता हूँ इसी भी मोबाइल से। देखो, फिर आप भजन भी सुन रहे हो ना, कुछ भी। देखो, जब हमारी आंख खुली होती है ना, आंख भी खुली होती है ना, तो भी एक जागृति अवस्था ही होती है। तो जब भी हमारी आंख खुली होती है, तो वो आंख खुलना और देखना, विचार करना, कल्पना करना, या भूतकाल में जाना या भविष्य काल में जाना मन करता है ना। जी जी। तो उसी टाइम अगर आपको सार शब्द वाली ध्वनि आती है, तो सार शब्द वाली ध्वनि होती है। जी जी। तो अभी सुनाई मेरे को कुछ नहीं दे रहा है, वही सांस सांस की आवाज होता है। हाँ, अभी कैसा है, वही सार शब्द वाली होती है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रही ना। अभी आपको किसने बता दिए कि देखो, अभी सह वाले आप बोल रहे आ रहे हैं ना। जी जी। हाँ, तो खुले कान में आ रही है, ठीक है। खुले कान। हाँ, कान बंद करो तो भी आ रही है। हाँ, फिर उसको सार शब्द वाली कहते हैं। जी जी जी। आया समझ? मैंने कितना खुले बात की है कि खुले कान, खुली आंख, बराबर, जो भी ध्वनियां आ रही है, तो वो जो सुन रहे हैं उसको सार शब्द वाली कहते हैं। लेकिन हमको लग रहा है यार, ये तो मन वाली तो नहीं है, ये काल वाली तो नहीं है, ये प्रकृति वाली नहीं है, तो ठीक है, कितना इजी, कान बंद कर दो। अगर ध्वनि बंद हो गई तो समझना कि ये काल वाली थी। जी जी। गुरु जी, आपके चरणों में मेरा पूरा सब कुछ अर्पण है, मैं आपके चरणों में ही अर्पण हूँ। जहाँ आप ले जाना चाहे नरक में फेंक दें, और चाहे मालिक के गोद में बैठा दें, आप जाने। और मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं आपके शरण में हूँ बस। देखो, यही बात हुई आज तक। हम क्या करते हैं, देहधारी गुरु को ही सब कुछ सौंप देते हैं। तो मेरा क्या कहना है, वही उसके बजाय ऐसा कहो ना कि अभी मैं पूरी तरह से परमात्मा को समर्पित हो गया है, मैंने परमात्मा ही समझ रहा हूँ। ठीक है, वो एक भावना है, वो एक आपकी भावना है, और वो अच्छी है। देखो, हम तो माता पिता को भी गुरु मानते हैं और माता पिता को भी परमात्मा मानते हैं, तो वो एक भाव है, वो अच्छी बात है, ऐसी भाव होना चाहिए। लेकिन वो थोड़ी देर के लिए, बराबर, जैसे आपने बोला, अच्छी बात है, मुझे भी अच्छा लगा। लेकिन इसके पहले लोगों ने क्या कर दिए, और गुरु लोगों ने भी क्या कर दिए, आपने आपका भाव प्रकट कर दिए, तो उन्होंने वैसा ही ले लिए। जैसे किसी ने बॉल फेंक दिए, इसने कैच कर लिए, लोगों ने बोल दिए कि गुरुजी आप ही परमात्मा हो, और फिर वो भी बोलने लगा हाँ मैं ही परमात्मा हूँ। ये गड़बड़ हो गया। फिर मुझे परमात्मा मान रहे तो मेरी करो पूजा, मेरी करो आरती, दो मेरा तन मन धन लुटा के। तो ऐसा नहीं है, किसी की भावना होती है। तो देखो, कोई भी औरत किसी को भी भाई मानती है ना, तो वो भाई के जैसा ही व्यवहार चाहिए। पति जो अपना पति है, तो अपना पति की जगह वो पति की जगह, भाई की जगह भाई की जगह, बराबर कि नहीं? वैसे परमात्मा की जगह परमात्मा की जगह होगी कि नहीं? लेकिन कोई देहधारी नाशवान सड़ा गला हुआ शरीर लेकर, देखो हमारे अंदर ये जो है ना, हमारा शरीर है ना, ये ऊपर से चमड़ी उसको गोरी है, अच्छी चमड़ी है, दिखने में अच्छी है, लेकिन अंदर में क्या है?
सब हाड़ मांस रक्त सब गंदा है ना, बीच में तो सब गंदा है ना। तो इसके अंदर आप इतना परम पवित्र परमात्मा को ये कर रहे हैं और वही ही गुरु हूँ, मेरी पूजा करो, ये कितना लांछनास्पद बात है ना, मूर्खतापूर्ण बात है ना, ये मैं कह रहा हूँ। हाँ, कोई भावना से भाव से कह रहा है आपको परमात्मा हो, आप कबीर जी हो, आप विष्णु के अवतार, वो एक भाव है, लेकिन पकड़ना नहीं उसको भाव। ठीक है, उसकी भावना के लिए उससे करे। हम किसी को भी प्रणाम कर देते, राम राम कहते, तो राम राम कहने के सामने वाला थोड़ी राम हो गया। जी जी जी, मैं आपको सर गुरु जी शब्द स्वरूप की परमात्मा समझता हूँ। आप ही शब्द हैं, आप ही सब कुछ हैं, और आप मेरे को अब जहाँ ले जाना चाहें ले जाएं। हाँ, तो कैसा है, जो भी दिखाने वाला होता है वो उसको हम परमात्मा का ही एक स्वरूप बताते। देखो, जिसने परमात्मा का स्वरूप बताए वो परमात्मा ही होता है। तो ऐसा एक कहने का एक भाव है, और एक रहना ही चाहिए थोड़ी श्रद्धा भी। देखो, जिसने हमको कुछ तो भी बताया, कुछ तो भी राह दिखाया, रास्ता दिखाया, तो और मुझे भी मान्य करना ही पड़ेगा ना। मैं अगर पूरा की नहीं आप ऐसा नहीं, तो है आपको भावना के लिए मैं ना कह रहा हूँ। तो देखो, अगर आपने मुझे माना ही नहीं तो मेरी बात भी आप नहीं मानेंगे, वो भी एक हो सकता है। जी जी जी। लेकिन मैं अगर ऐसा कहने लगूं कि नहीं मैं ही परमात्मा हूं, तो मैं एक बार कह रहा हूं कि परमात्मा निर्गुण निराकार के परे हूं, और मैं जब कहूंगा आपको कि मैं ही परमात्मा हूं, तो मैं कहाँ आ गया, हड़मास देहधारी आकारों में आ गए ना। तो आप फिर बोलेंगे यार ये गुरु जी तो ऐसे कह रहे हैं, और गुरु जी तो खुद को परमात्मा भी मान रहे और परमात्मा की बातें भी कर रहे, तो इसमें क्या है, दोगलापन। जी जी, इसमें कुछ तो भी कारागिरी दिख रही है, कोई तो भी क्या बोलते हैं हम, थोड़ा शातिर टाइप का इंसान है, ऐसा समझते हैं ना हम। जी जी। अरे यार, एक बात तो ये कितना करता है कि परमात्मा निर्गुण निराकार के परे है, परमात्मा ये है, परमात्मा वो है, और लेकिन असल में तो प्रैक्टिकल में वो तो खुद को परमात्मा मान रहा है। जी जी। मान रहा है यानी लोगों से पूजा करवा रहा है, मस्त पैकी सिंहासन में ऊंचा बैठ रहा है, शिष्य बना रहा है, मैं गुरु आप शिष्य। देखो, ये भी गुरु शिष्य का भी बंधन है। देखो, जब तक ये परमात्मा का भेद नहीं था या नहीं होता है, तब ये सब कुछ चलता है, लेकिन टाइम की बात होती है। मैंने क्या कहा कि उस जमाने में हम दिया बत्ती चलाते थे, घर में रोशनी के लिए दिया बत्ती भी काफी रहता था, क्योंकि उस टाइम लाइट ही नहीं थे। तो उस टाइम दिया बत्ती ठीक है, लेकिन अभी हम लाइट होते हुए भी लाइट का कनेक्शन घर में नहीं लेंगे और दिया बत्ती से ही चलाएंगे, तो क्या कहेंगे लोग? तो आपका बच्चों का पढ़ाई लिखाई कैसा होगा? आप अगर संसार के इसमें नहीं चलेंगे तो आप पीछे रह जाओगे, और लोग आपको मूर्ख बोलेंगे, आपको रहने भी नहीं देंगे। अरे लाइट है तो भाई लाइट लेना, अरे तू नहीं ले रहा है, तू बहुत डिंगे मार रहा है कि नहीं पहले पुराना ये वही अच्छा था, वही सब कुछ ये है, तो ठीक है, लेकिन तेरे बच्चे का तू ये क्या कर रहा है? उनको तो पढ़ाई तो करनी है, तो उसके लिए प्रकाश तो चाहिए, लाइट तो चाहिए। ठीक है, तूने आगे जाना चाहता, लेकिन तेरे बच्चे को तो आगे भेज। तो यही बात होती है। तो हम जब भी जो भी गुरु होता है, वो अगर खुद को परमात्मा समझने लगा और खुद की पूजा करने लगा, और प्रवचन में तो बड़ी बड़ी बातें करता है, दाखले भी बड़े बड़े देता है धर्म ग्रंथ के, पंथ के, और उसके अगल बगल बच्चे भी वही बताते हैं कि नहीं हमारे गुरुजी परमात्मा है। यार आपको क्या मालूम, ये पुस्तक पढ़ो, आपको समझ आएगा परमात्मा क्या है, हमारे गुरुजी परमात्मा है। आप हमारे गुरुजी से तो मिलो, फिर आपको समझ में आएगा हमारे गुरुजी परमात्मा है। क्या ये नादान जैसी, देखो बोलने वाला भी कितना नादान है, और जो उसको वो अगर वो गुरु को परमात्मा मानने को दूसरों को कह रहा है, तो वो गुरु भी क्या लेवल का होगा और ये शिष्य भी क्या लेवल का होगा, ये तो हमको समझ में आ रहा है ना। जी। हाँ, तू भाव के लिए एक बार कह सकता है कि जैसे हमारे माता पिता जी को हम गुरु कहते हैं, माता पिता जी को पूज्य मानते हैं, वंदनीय मानते हैं, आदरणीय मानते हैं, तीर्थ रूप मानते हैं, लेकिन उसका मतलब तो ये नहीं ना कि हम हमारे माता पिता जी के पांव दबाते रहे और काम धंधा कुछ नहीं करे, और लोगों को बोले अरे माता पिता तो गुरु है, माता पिता तो सब कुछ है। अरे भाई, अगर माता पिता को के आगे जिंदा रखना है तो तू खुद काम पर जा। फिर है ना, शाम को वापिस तू माता पिता के पांव दबाना,
लेकिन माता पिता ही सब कुछ है, मेरे माता पिता ही परमात्मा है, और उनके पाँव तू दबाता रहेगा, श्रावण बाल जैसा होता है ना, तू श्रावण बाल बन जाएगा, बालक बन जाएगा, तो ऐसा होगा क्या? तो एक भाव है। अरे उल्टा तू अब तेरे माता पिता जी की सेवा ऐसा करेगा कि तू उसको उनकी ठेप वगैरह अच्छा रखेगा, रख रखाव अच्छा करेगा, दवा पानी अच्छा करेगा, दवा पानी के लिए तू पैसा कमाएगा, उनको अच्छा रखने के लिए उल्टा पैसा कमा के उनको अच्छा रखेगा, तो वो उल्टा वो आशीर्वाद अच्छा ना। तो ऐसा है, तो गुरु का भी ऐसा है। तो गुरु लोगों ने क्या कर दिए, वही कर दिए कि हम ही सब कुछ, हमारी पूजा करो। उन्होंने वो परमात्मा का दरवाजा बंद ही कर डाला, क्योंकि अगर वो खोल देते तो लोग भाग जाते। तो वो उनके पेट भरने का वो उनका धंधा है, ऐसा समझो। लेकिन हमको तो हम अज्ञानी, हम क्यों उनके आज्ञा में जाना है? हम तो ज्ञानी है ना। ठीक है, गुरु करना अच्छी बात है, जीवित गुरु करना भी अच्छी बात है। आपने मुझे गुरु कहा, अच्छी बात है। मुझे परमात्मा भी 5 मिनट के लिए कहा, अच्छी बात है। लेकिन मैं परमात्मा जैसा ही बर्ताव करूं तो फिर मेरे बोलने में आपको सत्यता नहीं आएगी कि गुरुजी आप ही बोल रहे कि निर्गुण निराकार के परे परमात्मा होता है, हम आत्मा है, आत्मा हम चैतन्य है, तो परमात्मा ये महाचैतन्य है। लेकिन आप तो बोलने में तो बराबर बोल रहे हैं, लेकिन आखिर में आप क्या कर रहे हो? खुद को परमात्मा मान रहे, तो ये क्या हो गया? आपके इस विश्वास रहेगा क्या? 4 दिन के लिए ठीक है, लोग कर रहे, आप भी ढोल बजा रहे, लेकिन वो अच्छा नहीं है। तो और वो पर देखो ना, फिर जो खुद को परमात्मा मानता है वो परमात्मा का राह कभी किसी शिष्य को नहीं बताता, क्योंकि उसको मालूम है अगर उसने राह बता दिए ना, अभी ठीक है, उसको ही मालूम नहीं रहता वो बात अलग है, लेकिन उसको समझे मालूम भी है कि परमात्मा एक अलग ही रहता है और हम कोई परमात्मा नहीं बन सकते। और ऐसा ही अगर उसने कह दिए सच्चा सच्चा में, तो फिर लोग उसको पूजेंगे नहीं। लेकिन फिर उसकी मान बढ़ाई कौन करेगा? लेकिन उसके मान बढ़ाई के लिए वो करना ही पड़ता है, खुद को परमात्मा घोषित करना ही पड़ता है। ऐसा ही आज तक हुआ। ऐसे एक गुरु नहीं है, हजारों गुरु आपको मिलेंगे। कोई बोलता है कि मैं इसका अवतार हूँ, मैं उसका अवतार हूँ, मैं ऊपर से आया हूँ, मैं मेरे जैसा तो पूरे दुनिया में कोई नहीं, पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। तो क्या क्या ये वैसी बातें करते? भाई है ना तुम्हारे पास, तो दिखाओ ना, तो एक झलक तो दिखाओ, एक झलक तो हम मानेंगे। लेकिन लोग वो झलक के पीछे नहीं पड़ते, वो क्या बोल रहा है इसके पीछे पड़ते। वो बोलता है ना, अरे मेरे जैसा ब्रह्मांड में कोई नहीं है, मेरे जैसा परमात्मा दुनिया में मैं ही परमात्मा, कोई नहीं है। लोग बस उसके पीछे पड़ते। अरे हाँ, उसने परमात्मा खुद को घोषित किए, तो क्या उसने लीला किए? और लीला क्या होती है? लीला ये थोड़ी देर के लिए होती है। कभी भी ये ध्यान रखो, आप चाहे तो कितने ग्रंथ पढ़ो, लीला क्या ऐसे बरसों तक नहीं रहती है, बराबर कि नहीं? जादूगर भी जादू करता है तो 3 घंटे के अंदर सब जादू दिखाता है और चले जाता है, और बाद में कहता है कि मेरे हाथ चलाकी थी, मैंने नोटा भी निकाले ना हाथों से, तो अगर मैं नोटा हाथों से निकालता तो फिर मैं ये जादूगरी का प्रोग्राम भी क्यों करता, मैं तो सबसे फिर दुनिया में आमिर बन जाता ना। तो लेकिन वो कहता है कि ये जादूगिरी है, ये कलाकारी है, बराबर, इसलिए मैंने आपसे पैसा ले लिए और मैंने आपको जादू दिखा दिए। तो लेकिन ये नहीं ना करते ऐसे ये गुरु लोग। ठीक है, आपकी भावना है, मुझे परमात्मा कह रहे, कोई भगवान कह रहे, ईश्वर कह रहे, ठीक है, भावना के मैं भी उसको मानता हूँ, लेकिन थोड़ी देर के लिए। लेकिन असली परमात्मा वो है, ऐसे वो कभी उनके मुंह से नहीं कहेंगे। असल में उनको भी वो मालूम है, लेकिन अगर उनको मालूम है, अगर हमने वो रास्ता बता दिए जैसे मैंने बता दिए, तो क्या मेरा कम हो गया? उल्टा मेरा तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, और आगे और अच्छा भी चल रहा है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो लोगों, लाखों करोड़ों लोगों को ये मिल रहा है परमात्मा, तो देखो उनकी खुशी देखो, आपकी खुशी देखो, या जो ऑनलाइन में बोलते हैं उनकी खुशी देखो, बोलते हैं कि नहीं? तो ये चाहिए उनको। परमात्मा मिला, बाद में उन्होंने मुझे 2 मिनट के लिए परमात्मा भी बोले, ईश्वर भी बोले, माता पिता भी बोले, गुरु भी बोले, तो मुझे अच्छा लगेगा, बराबर। क्यों? तो मैंने उनको दिखा दिए और उसके लिए वो सर्टिफिकेट दे रहे। तो ऐसा इन्होंने क्या दिखा दिए कि उनको सर्टिफिकेट देवे कि हाँ आप ही परमात्मा हो, आप ही गुरु हो, आप ही, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। कुछ तो भी करामत दिखाओ। हाँ, जैसे बच्चा पैदा किए तभी वो बच्चा बाप बोलेगा ना, जिसको पैदा नहीं किया तो कैसे बाप बोलेगा आपको?
हाँ, तो क्रेडिट फोकट का क्रेडिट नहीं लेना ही है, मैं बात करता। और क्या करना है मान बढ़ाई। देखो, आप और हम कोई अलग नहीं ना, मैं भी उसी परमात्मा की बातें कर रहा हूँ और आपको भी वही बातें बता रहा हूँ। हम उसकी संतान है, आप भी उसकी संतान है, तो हम दोनों क्या हो गए, भाई भाई हो गए ना। ये तो रिश्ता है कि नहीं। चलो गुरु भाई मानो, कुछ तो भी मानो, चलो थोड़ी देर के लिए वो चलेगा, लेकिन असल में बात तो वही है ना। तो असल बात बताना, उसको ही सत कहते हैं, सत बात करना। नहीं तो फिर अभी क्या हुआ, फिर ऐसे तो हजारों लोग प्रवचन करने वाले 20 40 50 साल से प्रवचन कर रहे हैं, लेकिन लोग क्या है, एंटरटेनमेंट, एक बस पिक्चर जैसे जाते हैं, 3 घंटा प्रवचन सुनते हैं, बाकी छोड़ देते। ना गुरु को कभी परमात्मा मिला, ना शिष्य को भी परमात्मा मिला। चल रहा है 20 40 50, गुरु भी मर जाता है एक दिन, शिष्य भी मर जाता है। फिर है अगला जन्म। ये टाइम गुरु सोने पे सिंहासन पे था, अगला टाइम हीरे पे सिंहासन पे बैठेगा, और है यही शिष्य वापिस उसके, क्योंकि उन्होंने बंधन तोड़ा नहीं ना गुरु शिष्य का। मैंने अभी क्या कहा आपको कि आप और मैं भाई भाई हूं, ये तो कोई भाई भाई या मित्रता, ये कोई बंधन तो नहीं है ना, लेकिन गुरु शिष्य का बंधन है। बंधन माने कभी न टूटने वाला, यानी आपको अगला जन्म मिलने वाला ही है। जो बंधनों में रहते हैं, तो उसका मतलब ही क्या है, उसका मतलब ही होता है ना, जैसे हम कोई बैंक से कर्जा लेते हैं तो बहुत सारी दस्तखत कर देते हैं, बांध देते हैं, वो हमें बैंक बांध लेती है ना हमें कि नहीं नहीं आप इस पे सही करो। तो बांधना में माने क्या है, हमने नहीं चुकाया तो हमारे घर वो मकान वो उनके ताबे में ले लेंगे, क्योंकि हमने उनको बांध दिया था ना पहले से ही कि अगर मैंने नहीं चुकाए तो ये मेरा प्रॉपर्टी आप तक्षण ले लो, बराबर। फिर कोई कोर्ट भी कुछ करता नहीं, कोर्ट भी बोलता है भाई तूने जब लिया था उस टाइम तूने तो दस्तखत किए थे, और वहां कहा था कि अगर मैंने नहीं चुकाए तो मेरा घर ले लो। तो वो अभी उसने बैंक ने घर जब्ती कर लिए, तो अब हमारे पास कोई इलाज नहीं है, हम कुछ आपके लिए नहीं कर सकते। तो ऐसा ही ये गुरु शिष्य का बंधन ही है ना, बंधन है, और बंधन में मर गए तो फिर जन्म तो है ही, और गुरु भी बंधन देता है तो उसका मतलब वो भी मरने वाला, तो उसको कोई मोक्ष मिलने वाला ही नहीं, क्योंकि उसने लोगों को दे दिया है, हजारों लाखों करोड़ों लोगों को बताया कि मैं आपका गुरु हूं और आप शिष्य हूं। तो ये बंधन तो आगे चलता ही रहेगा ना, 84 लाख योनि में चलता ही रहेगा, चाहे मनुष्य जन्म हो, चाहे अलग जन्म हो, कोई जन्म हो, लेकिन ये बंधनों के 84 लाख के फेरे में आने वाले ही ये दोनों ही। ये तो इतना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, लेकिन मेरे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं ना, मैं तो आपको नाम ही नहीं पूछता, आप कहाँ से बोल रहे, क्या करना है मुझे आपको, मैंने बाप, आपका बाप मुझे मैंने मिला दिए ना, बस मेरा ही वह बाप है, आपका ही वह बाप, सबका बाप है, बस बाप को मैंने मिला दिया, मुझे आनंद हो गया। आप भी बोले कि मुझे हमारा बाप मिल गया, बस क्या इससे और क्या ज्यादा खुशी चाहिए। और ये बाप कहना, परमात्मा को बाप कहना माने ऐसा समझो हमने 84 लाख योनि का चक्कर काट दिए उसी क्षण, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। हाँ, तो वापिस मैं इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, और ये घटना जो होती ना परमात्मा लखाने की या हमसार शब्द, ये कई जन्मों के, लाखों जन्म के बाद कभी कभी ये घटना घटती है, जो ये अभी घटी हमारे साथ। इसलिए हम, आप कोई मेरे शिष्य नहीं बने या आप कोई गुरु के शिष्य नहीं बने, तो आप परमात्मा के संत ही बने हैं, ऐसा है। ये देखो, आज तक आपने कभी सुना क्या, आप तो सब शिष्य ही, देखो लोगों की होड़ शिष्य बनने में ज्यादा है, इसलिए हम बोलते ना संगत, उसकी संगत लाखों में है, उसकी संगत करोड़ों में है, लेकिन वो संगत को पूछे तो वो क्या बोलेंगे, ये देखो हमारे गुरु, यानी वो हो गए शिष्य और वो हो गए गुरु। यानी बंधन माने क्या, 84 लाख योनि, ये चक्कर आ गए ना। लेकिन मेरे यहाँ तो वो कोई बात ही नहीं है, कोई बंधन की बात ही नहीं है, डायरेक्ट परमात्मा को हम मिला दे रहे। तो परमात्मा जब हमें डायरेक्ट मिलते हैं, जैसे सार शब्द जिसको भी डायरेक्ट मिल जाता है तो वो उसी क्षण संत बनता है, कोई गुरु का शिष्य नहीं बनता, बराबर। हाँ, उसके लिए गुरु का शिष्य बनने के लिए आपको गुरु के पास जाना पड़ता है, या गुरु आपके घर आता है, बात दोनों एक ही है। आप उनके पास जाए या वो आपके घर आए, लेकिन
होता है तो दोनों बात ना, गुरु और शिष्य ही होंगे ना। जी जी जी। जैसा कोई वो उसकी कंठी माला आपके गले में पहन देता है, बंधन डाल देता है, कोई बंधन भी लगा देता है ऊपर से, ये दोनों भी बंधन में आ गए ना। ये गुरु का जो बंधन है वो गुरु भी उसके बंधन में रहेगा, शिष्य भी उसके बंधन में रहेगा। अब फिर बंधन तो क्या है, बंधन तो इसको 84 लाख योनि कहते हैं। तो दोनों भी जीते जी गांठ बांध लेते हैं दोनों भी। खुला हिसाब है, खुला हिसाब है। क्या है इसमें? तो मैं वैसा नहीं करता, क्योंकि मैंने डायरेक्ट आपका ये कर दिया। फैक्ट्री माल जो बोलते हैं ना, डायरेक्ट फैक्ट्री से आप ले लो, कोई यहाँ बीच में दलाल नहीं है, कुछ नहीं है। वो तुम्हारा बाप है, वैसा मेरा भी बाप है। चलो ठीक है, और कोई पूछना है? बस गुरुजी, बस इसी नंबर में डाल दूंगा मैं। हाँ हाँ हाँ, मैं आपको चाहे तो भेज देता हूँ अकाउंट नंबर। ठीक है, चलो शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।